नाउ अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सुभाष कुमार आप लोगों को पुनः पढ़ने पढ़ाने की दुनिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भूमंडलीकरण, ठीक है। और भूमंडलीकरण के क्या कारण हैं, भूमंडलीकरण कैसे हुआ, ये इसका कहीं ना कहीं मेन बेस है औद्योगिकरण, ठीक है। और इसी औद्योगिकरण से हम देखेंगे कि कैसे उपनिवेशों में विदेशी कंपनियां स्थापित होती हैं और वो उनको गुलाम बनाती है, या कहिए तो उनका शोषण करती हैं, और फिर वो कैसे आज़ाद होते हैं। ये जो घटना है इसको बेसिक 3-4 चैप्टर में बांटा गया है, ठीक है। एक आपका भूमंडलीकरण हो गया, एक हो गया आपका इंडो चाइना, ठीक है, और एक भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन। इन 3-4 चैप्टरों का जो कहीं ना कहीं मेन सोर्स है वो है हमारा औद्योगिकरण। इस वीडियो में हम लोग औद्योगिकरण के बारे में देखेंगे कि औद्योगिकरण क्या है, औद्योगिकरण से पहले लोगों का जीवन कैसा था, और औद्योगिकरण के बाद लोगों का जीवन कैसे बदल गया, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर में, उनके रहन सहन में, उनके आपसी संबंध में कैसे बदलाव आए, तथा उनके जो जीवन का जो भी मूलभूत संरचना थी उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, इसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि औद्योगिकरण क्या है। तो नॉर्मल सी आम सी भाषा में आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि औद्योगिकरण क्या है। हम लोग आज नॉर्मल खाना हम लोग घर पे कुकर में बनता है, कुकर में खाना बनता है, स्टील के बर्तन हो गए, ये सब कहीं ना कहीं उत्पादन, जितने भी उत्पादन के स्रोत जब उद्योगों के द्वारा होने लगे तो उसी को औद्योगिकरण कहते हैं, ठीक है। पहले आप लोग देखे होइएगा, जो मैं ये स्वेटर पहना हूँ, आप लोग जो स्वेटर पहने हैं, ये पहले हाथों से बुना जाता था, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सब मशीन द्वारा बिना बनाया स्वेटर आ रहा है, उसी को हम लोग खरीद के पहन रहे। तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 17वीं-18वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। और उस समय क्या हुआ, अचानक से उत्पादन के जितने भी स्रोत थे, यानी कि पहले जो भी काम होते थे कि सपोज दैट जैसे कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाते थे, और मिट्टी के बर्तन से आपका हो गया कपड़ा, जो हाथ से ही सिलाई बुनाई का काम हाथ से हो जाता था, ठीक है। और ये जो धान गेहूँ हो गया, सरसों से तेल निकालना हो गया, इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं हम लोग हाथ से ही होता था। लेकिन ये जो औद्योगिकरण आया, यानी कि जब ये उत्पादन के साधन पे उद्योगों का बोलबाला हो गया, यानी कि मशीनों द्वारा उत्पादन होने लगा, तो देखेंगे कि हम कैसे जीवन में, लोगों के जीवन में बदलाव आते हैं। कहीं ना कहीं उत्पादन किसी एक विशेष वर्ग के पास जाने लगता है, और मैक्सिमम लोगों में बेरोजगारी, बेकारी की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और ये लोग संपन्न होते जाते हैं, और ये उनका पुनः शोषण करना शुरू करते हैं, और फिर यहीं से राजनीति निकलता है, ठीक है। जो शोषित वर्ग हैं ये लोग अपना संगठन बनाएंगे और इन पे कहीं ना कहीं आंदोलन के रूप में निकालेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि औद्योगिकरण से पहले समाज कैसा था और औद्योगिकरण के बाद में समाज कैसा था, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, और 17वीं-18वीं शताब्दी के दौरान जब उद्योगों का भाप इंजन आने लगा, ठीक है, तो उस समय लोग आराम से अपना जीवन पूर्णतः कृषि पर आधारित था। यानी कि लोग जंगल से जाते थे, लकड़ी बीन करके लाते थे, लकड़ी चुन करके लाते थे, वहीं से वो पशुओं को मांस वगैरह का भी, या कंदमूल हो गया, फल, ये सारे भोजन के लिए ही पुनः जीवन यापन करते थे, और इसी प्रकार से उन लोगों का जीवन यापन होता था। आज जो हम लोग पढ़ाई नौकरी के लिए करते हैं, उस समय ऐसा नौकरी वोकरी का कोई होड़ नहीं था, बस नॉर्मल था, खा पी करके अपना जीवन जी रहे हैं, ठीक है। दूसरा था कि वो जैसे सपोज दैट एक किसान हो गए, ठीक है, एक कुम्हार हो गया। अब किसान के पास चावल है, धान है, गेहूं है, ठीक है, और कुम्हार के पास मिट्टी का बर्तन है। तो ये बनाने के लिए इसको कहीं ना कहीं कुम्हार की आवश्यकता थी, और ये कुम्हार को जो मिट्टी का बर्तन रखा है इसको कहीं ना कहीं चावल की आवश्यकता है। इसी प्रकार सामान एक दूसरे से ले करके अपना लोग जीवन जी रहे थे, ठीक है। तो इसी को लोग कहते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली, यही है वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। इसी पे हमारा पूरा समाज वस्तु विनिमय प्रणाली पे आधारित था। उसके बाद लोगों के मन में ये चाह थी कि कहीं ना कहीं हम कोई दूसरा काम करें जिससे हमारा आमदनी होने लगे, यानी कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास उत्पादन होकर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ, धान, चावल, यही सब होने लगे, ठीक है। तो लोगों में ये कहीं ना कहीं मन में ये
भटक रहे थे लोग एक दूसरे की तलाश में थे, एक दूसरे काम के तलाश में थे कि क्या किया जाए कि मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने लगे। तो इसी क्रम में 17वीं 18वीं शताब्दी से पहले जब आगे 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ था, यानी कि 14वीं शताब्दी ये 1-2 साल की बात नहीं है, 100 वर्ष, यानी कि 17वीं 18वीं से लगभग 250-300 साल पहले लगभग पुनर्जागरण हुआ था। और उसमें नए नए जो मशीनों का आविष्कार हो रहा था। देखिएगा आपकी स्पेनिंग जेनिंग का आ गया, और आपको प्रिंटिंग मशीन का भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं आविष्कार हो रहा था। तो उत्पादन के लिए अब हम लोग मशीनों द्वारा उत्पादन होने लगा। ऑब्वियसली है, नॉर्मल सी बात है कि 10 काम यदि एक मजदूर करते हैं तो उस काम को मशीनों द्वारा किया जाए तो बहुत ही कुछ घंटों में हो जाएगा। मान लो 10 कोई काम का टुकड़ा है, ठीक है, उसको एक मजदूर 10 दिन में करता है, ठीक है। तो मशीन से करने जाओ तो आधी घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट का ऐसा ही लगेगा। मान लो एक स्वेटर पे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ठंड में सबसे इजी एग्जाम्पल है कि स्वेटर को बुनना है। स्वेटर अगर ठंड में बचने के लिए स्वेटर पहले बुनना था तो लोग जाते थे बाज़ार से, पहले ऊन खरीद के लाते थे। अब तो ऊन का भी उत्पादन मतलब मशीनों द्वारा ही हो रहा था। तो ऊन लाएंगे और उसको हाथ से अपना बिनते थे और उसके बाद पहनते थे। अब क्या है, गए मार्केट में और लाएँ, पैसा दिए और 2 मिनट भी नहीं लगा, उसको सामान लेकर के चले आए। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार सिस्टम में बदल रही थी। तो हुआ क्या उस समय, अब हम लोग देखेंगे कि औद्योगिकरण के बाद का जो जीवन था, उस समय हो रहा था कि अब उद्योगों को चलाने के लिए एक तो कच्चे माल की आवश्यकता थी, ठीक है, मज़दूरों की आवश्यकता थी, और जो भी सामान इतना ना ज़्यादा बन जा रहा था कि इसको बेचने के लिए बाज़ार की आवश्यकता थी। ये इन सामानों की खासियत क्या थी कि ये सस्ते होते थे और टिकाऊ भी होते थे, ठीक है। और चूँकि दिखने में भी ये थोड़ा सा अच्छे लगते थे, भले कंफर्टेबल ना हो लेकिन दिखने में अच्छे लगते थे। तो सस्ता भी था, टिकाऊ भी था और अच्छे भी लग रहे थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं मज़दूरों की आवश्यकता थी। ये जो यहाँ से जो नए नए तलाश में थे, यहाँ से मज़दूर मिल गए, ठीक है। अब उत्पादन बढ़ गया तो बाज़ार की आवश्यकता और कच्चे माल की आवश्यकता, ठीक है। इसी क्रम में लोग वो यूरोप से हमारे भारत की तरफ, और चाइना भी उस समय था, और वियतनाम हो गया, जापान हो गया, यानी कि वहाँ से लोग निकल कर के एशिया और अफ्रीका के महाद्वीपों में घूमने लगे, यानी कि वो बाज़ार की तलाश में वहाँ से निकलने लगे। और हम लोग इस प्रकार देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हमारे जो ये उपनिवेश में औद्योगिकरण का कैसे विकास होता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।